ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई वाक़यात दर्ज हैं जो सुनने के लिए और बताने के लिए बेहद एक्साइटिंग होते हैं। दोस्तों, इन किस्से और वाक़ियों में कई ऐसे किस्से हैं जो गमगीन हैं, कई ऐसे किस्से हैं जो दर्द से भरे हैं जिसमें तकलीफ़ें जुड़ी हुई हैं, कई ऐसे किस्से भी हैं जो मोटिवेशनल हैं और कई ऐसे किस्से भी हैं जो हमें रुला देते हैं। दोस्तों, इन वाक़यात में कुछ ऐसे वाक़ये भी हुए हैं जो हमें हंसा देते हैं, जैसे कि आज के किस्से में हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए, इन वीडियोस के ऊपर रिसर्च करने के लिए और इन वीडियोस को तैयार करके आप तक लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये दौर था नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर के उरूज का, कि जब नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर अपनी ताकत के जलवे चारों तरफ दिखा रहे थे और साउथ इंडिया में एक ऐसी पावर बन चुके थे कि यहाँ पे खुलेआम उनसे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। हैदर अली न सिर्फ एक बहादुर कमांडर और जनरल साबित हुए थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया था कि वो कितने होशियार और अक्लमंद भी हैं। दोस्तों, जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हो रहा था और अंग्रेज़ों को कर्नाटका की धरती पे यहाँ एक ऐसे शेर हैदर अली ख़ान बहादुर ने बुरी तरह से शिकस्त देकर उस ज़माने में अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे, उस सब के बाद उन्होंने बड़े बड़े राजाओं से भी बेहतर अक्लमंदी और बहादुरी दिखाते हुए कर्नाटका की धरती की हिफाजत की थी। दोस्तों, जब जंग से हैदर अली फारिग हुए तो उन्होंने गद्दार पालेगारों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों का या तो साथ दिए थे या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, उनको सज़ाएं देने के लिए हैदर अली निकल पड़े अपनी पूरी फ़ौज के साथ। उस ज़माने में हैदर अली की इस बहादुर और स्ट्रॉन्ग फ़ौज के सामने कोई नहीं टिक सकता था, जिसके चलते एक एक कर सभी पालेगार हैदर अली को पेशकश के तौर पे कुछ रकम अदा करने लगे और साथ ही वफ़ादार रहने की गुजारिशें भी करने लगे थे। कुछ पालेगारों को हैदर अली माफ़ कर देते थे और कुछ पालेगारों को सज़ाएं दिया करते थे। दोस्तों, इसी दौरान जब नवाब हैदर अली अपनी फ़ौज के साथ सिरा के करीब आकर क़ियाम किए थे, तो यहाँ हैदर अली के खुफिया जासूसों ने उन्हें ये खबर सुनाई कि यहाँ करीब में ही एक पालेगार है जो गद्दार तो नहीं है, मगर एक नशेड़ी इंसान है जो पूरा दिन गांजा और अफ़ीम के नशे में धुत पड़ा रहता है। खबर सुनने के बाद हैदर अली ने अपने जासूसों को उस पालेगार के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहे, और जब उन जासूसों ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली तो वो दोबारा हैदर अली साहब के पास आए और उन्होंने जो बातें बताई उस पालेगार के बारे में, उन बातों को सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग दंग रह गए। दोस्तों, उन जासूसों ने कहा कि वो पालेगार पूरा दिन नशे में धुत रहता है और अपने इलाके की सारी आमदनी अफ़ीम ख़रीदने में उड़ा देता है। वो फिजूल की ख्वाहिशात, जैसे कि नशे में धुत होकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखते हुए अफसाने गाना, परिंदों को उड़ता हुआ देखकर झूमना और पूरा दिन बकवास बातें करने में लगा रहता है। कभी कभी तो वो अपने छोटे से किले के सामने एक जो तालाब बना है उसको देखकर अपने मंत्री से ये पूछता है कि यहाँ जो सामने पहाड़ है उतना अफ़ीम अगर हो और इस तालाब के जितना अगर दूध हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक आदमी इस अफ़ीम को और इस तालाब के दूध को कितने अरसे में ख़त्म कर पाएगा? उस पालेगार का मंत्री कहता है कि शायद 1 महीने में। तो वो पालेगार हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इंसान को छोटी सी चिड़िया समझते हो जो छोटा छोटा दाने की तरह चुगेगी? अगर कोई इस पहाड़ जितने अफ़ीम को और इस तालाब जितने दूध को 1 वीक के अंदर अगर ख़त्म कर दे तो मैं उसको असली मर्द समझूंगा। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ उन जासूसों ने नवाब हैदर अली को ये भी कहा कि वो पालेगार इतना आलसी इंसान है कि जब वो सुबह उठकर मुंह धोने के लिए बैठता है तो दोपहर कर देता है मुंह धोने में।
और जब उसकी बीवी उसको खाना बनाकर खाने के लिए बुलाए तो वो कई बार जगाने के बाद जागकर खाना खाने के लिए बैठता है। साथ ही साथ उस पालेगार ने अपने महल से कुछ ही दूरी के पास एक बागीचा बना रखा है और जब भी वो नशे की हालत में वहाँ उस बागीचे में टहलने के लिए जाता है तो कुछ ही देर वहाँ उस बागीचे में बिताने के बाद वो अपने मंत्रियों से पूछता है कि हमें अपने घर से निकले हुए कितने दिन हो गए और हमें वापस हमारे घर पहुँचने में कितने दिन लगेंगे। इस बात को सुनकर वो मंत्री जवाब देते हैं कि हमें बस 1-2 बार रुक रुक कर घर पहुँच ही जाएंगे। ये बात सुनकर पालेगार दोबारा जवाब देता है कि तुम लोग पागल हो क्या कि हम कबूतर की तरह इतनी तेज़ उड़ के घर पहुँचेंगे, हमें आराम से रुक रुक कर घर पहुँचना चाहिए। दोस्तों, जब ये सारी बातें नवाब हैदर अली ख़ान साहब के जासूसों ने उन्हें बताई तो आप बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने अपने एक जल्लाद ग़ुलाम को हुक्म दिया कि फ़ौरन उस पालेगार के पास जाए और उस पालेगार को हैदर अली साहब के सामने पेश किया जाए। अगले दिन जब नवाब हैदर अली का दरबार लगा हुआ था, वहाँ कई लोग मौजूद थे। उसी बीच उस पालेगार को वहाँ पर लाया गया। पूरा दरबार वहाँ पर उस पालेगार को देखकर खामोश हुआ। हैदर अली साहब की निगाहें उस पालेगार की तरफ ही टिकी हुई थी। उसी बीच वो पालेगार लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर हैदर अली के सामने आया और उसने झुककर सलामी पेश की और डर के मारे वहाँ पर खड़े खड़े कांपने लगा। शायद उस पालेगार को यह एहसास हो चुका था कि अब उसकी गलती की सज़ा मिलकर रहेगी। हैदर अली ने अपने रवाबदार आवाज़ में उस पालेगार से पूछा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में, और तुमने हमारे लिए कोई तोहफ़ा लाए हो? दोस्तों, हैदर अली की ये बात सुनकर वो पालेगार और घबरा गया। उसने एकदम गमगीन और डर से भरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, ऐ सर्वाधिकारी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे महल में कोई ख़जाना, हीरे, दौलत, जवाहरात वगैरह नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ 2 मन अफ़ीम है और हाँ, मेरे पास 200 अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गायें हैं और मेरी बीवी के पास कुछ छोटे मोटे जेवरात वगैरह हैं। अगर आप मुझे हुक्म करो तो मैं फ़ौरन ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दूंगा। दोस्तों, उस पालेगार की इस बात को सुनकर उस दरबार में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए और सबकी निगाहें अब हैदर अली के ऊपर टिकी थी और सब लोग ये सोच रहे थे कि अब हैदर अली इसके साथ क्या करेंगे। दोस्तों, उस पालेगार की बात को सुनकर नवाब हैदर अली ख़ान साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि हैदर अली साहब के सामने उस पालेगार ने ना तो झूठ बोला था और ना ही उन्हें धोखा दिया था। शायद इसीलिए हैदर अली साहब ने उसको माफ़ करते हुए उसकी जागीर उस पालेगार को वापस दे दिए, लेकिन साथ ही साथ उस पूरे शोबे की देखरेख करने के लिए अपने एक अमीन को वहाँ पर मुकर्रर भी कर दिए ताकि उस इलाके की वहाँ देखभाल की जा सके। और कुछ किताबों में लिखा गया है कि हैदर अली साहब कुछ अरसे के बाद अपनी फ़ौज के साथ श्रीरंगपट्टनम लौट आए थे। दोस्तों, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और ये 1771 के आसपास हुआ था और हैदर अली साहब ने शायद उस पालेगार को इसलिए माफ़ किए थे क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था। उसने मौत के या फिर सज़ा के डर से हैदर अली साहब के सामने झूठ नहीं बोला। शायद यही बात हैदर अली साहब को पसंद आई और हैदर अली साहब ने उसको माफ़ किया और उसकी जागीर भी उसको लौटा दिए थे। और मैं समझता हूँ कि उस पालेगार की शायद सच्चाई ने ही उसकी जान बचा ली थी। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के ऊपर अगर 5000 लाइक्स आते हैं तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक और ऐसा वाक़या बताऊंगा जिसमें हैदर अली साहब के ख़िलाफ़ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि एक औलिया अल्लाह ने जंग छेड़ दी थी। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे शेयर बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।